जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। इसमें कुछ टाइप के प्रश्न छूटे हुए थे, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग 82 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, A person invests a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, then he got 400 less. Find the sum. बोलता है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती है तो 400 रुपया कम पैसा प्राप्त होता है। तो राशि ज्ञात करें। देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। बोल रहा है कोई व्यक्ति है जो कोई भी एक निश्चित प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा है 4 साल के लिए। जो ब्याज की दर है अगर 5% कम कर दिया जाए, मतलब 5% कम होता है, यानी कि 400 रुपये कम जाता है। 400 रुपये क्या होता है? कम जाता है। ये एक साल में नहीं, अगर 5% कम हो रहा है तो 400 रुपये कम हो रहा है। ये कितना साल के लिए बोल रहा है? 1 साल के लिए। और यहाँ जो पैसा निवेश कर रहा है वो कितना साल के लिए पैसा निवेश कर रहा है? तो 4 साल के लिए। तो 4 साल में कितना परसेंट होगा? तो 5 चौके 20%। 4 साल का निकालेंगे अगर हम, 4 वर्ष का निकालेंगे परसेंट 4 साल का, तो क्या हो जाएगा? 4 × 5 यानी कि 20%। अब 20% का वैल्यू कितना है? 400 रुपया। 20% इक्वल टू 400 रुपया। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400/20। ये कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना बार? 20 बार में। यानी 1% का वैल्यू कितना निकल गया? 1% इक्वल टू 20 रुपया। ठीक है, पूछ रहा है राशि क्या है। तो कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो अगर हमको 1% का वैल्यू मालूम है तो क्या होगा? 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 × 20, 2000 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछें कि 5 साल में 4 साल में इतना कम हो जाता है, तो आपको देखना है टोटल साल कितना है, टोटल टाइम कितना है। वो टाइम से जो परसेंटेज है उसको गुना कर दीजिए, वो पूरा साल का निकल जाएगा परसेंटेज। अगर हमको पूरा साल का परसेंटेज मालूम है और उससे इतना कम बेसी हो रहा है तो वहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको 1% का वैल्यू मालूम हो गया तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक। जो अपने आप में जो भी प्रिंसिपल होता है, धनराशि होता है, वो कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। तो हम लोग यहाँ 100% निकाल देंगे वैल्यू। राशि कितना प्राप्त हो गया? 2000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इस मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोल रहा है एक निश्चित मूलधन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होता। यह मूलधन याद कीजिए। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। बोल रहा है अगर इंटरेस्ट को 7% अधिक कर देता तो पैसा कितना ज़्यादा मिलता? 1512 रुपया। अगर 7% जो इंटरेस्ट है वो 7% अगर ज़्यादा कर दें तो पैसा कितना यहाँ ज़्यादा मिलेगा? 1512 रुपया। ये 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो अगर 1 वर्ष का इंटरेस्ट 7% है तो 6 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7×6 = 42। अब यही 42% किसके बराबर है? तो 1512 रुपये के बराबर है। अगर हमको 42% का वैल्यू मालूम है तो यहाँ से हम इजीली 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले 1% का निकालेंगे वैल्यू। और पूछ रहा है क्या? मूलधन। मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। अगर हमको 1% का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो 100% का वैल्यू हमको निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1512/42। इसको काटिए, अगर काटिएगा तो 7 से कटेगा 7×6 = 42। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 3 हो गया, 4 7×6 = 42। 6 से कटे गए
6 3 18 और 6 6 36 यानी 36, यानी 1% का वैल्यू कितना निकल गया? 36 रुपया। निकालना क्या चाहिए? मूलधन, प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में? 100%, 100%। अगर 1% का वैल्यू 36 रुपया है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 × 36 यानी कि 3600 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1% का वैल्यू अगर 36 रुपया है तो 100% का वैल्यू 3600 रुपया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है पी धनराशि को 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता तो इस पर 600 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2.5 पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, सेम है। पी का वैल्यू निकालना है, उसको 2.5 गुना कर देना है। ठीक है, कोई धनराशि है जो 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर, एक निश्चित ब्याज दर पर रखा गया था। 6% अधिक हो गया पैसा तो उसको ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है? 600 रुपया। 6% से कितना ब्याज ज़्यादा मिल रहा है? 600 रुपया। टाइम कितना है? 4 वर्ष। 1 वर्ष का अगर परसेंटेज 6% है तो 4 वर्ष का क्या होगा? 6 चौके 24%। अब ये 24% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 रुपया। यहाँ से हम 1% का निकाल देंगे वैल्यू, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 600/24। इसको अगर हम काटिएगा तो 6 से काटिएगा तो 6 चौके 24, ये 100 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 25 रुपया। निकालना क्या चाहिए हमको? 2.5 पी, यानी कि जितना भी मूलधन निकलेगा उसमें 2.5 से गुना कर देना है। तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन क्या होता है अपने आप में? 100%। 1% का वैल्यू 25, 100% का वैल्यू 2500 इंटू, लेकिन यहाँ पी नहीं निकालना है, 2.5 मतलब इसको 2.5 गुना कर देना है। तो 2.5 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 25 से 625, 1 0 इनकी 6250 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट पूछता है पी का वैल्यू निकालिए, मूलधन तो कितना होता है? 2500। बोल रहा है 2.5 पी, मतलब उसमें 2.5 से गुना कर देना है। 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6250 रुपये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं करना है। 11% से बढ़कर वो 17.1/2 हो गया। बढ़ा कितना वो हमको देखना है पहले। 11% से बढ़कर कितना हो गया? 17.1/2%। ठीक है, तो ये बढ़ा कितना? 17 दूनी 34, 35 से बढ़ दो यानी कि 17.5। अब 11 है, यू हो गया 17.5, 12 13 14 15 16 17 यानी कि 6.1/2। बढ़ा कितना? 6.1/2। 6.1/2 यानी कितना? इसको लिख सकते हैं 6 दूना 12, 13/2%। हम पूर्णांक को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/2%। निकालना क्या चाहिए? मूल राशि निकालना है। अब 13/2% का वैल्यू दिया हुआ है। ये 13/2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1071.20। यहाँ से अगर हम 1% का निकालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1071.20 इंटू, ये पलटी हो जाएगा, 2/13। ठीक है, हमको निकालना है किसका वैल्यू? तो राशि निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में? 100%। तो इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, पूरा वैल्यू निकल जाएगा। ये पॉइंट खत्म होगा, 00, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 13 से पूरा कटेगा। काटिए इसको, 13 8 104, ये 3 हो गया, 2 13 दूना के 26, 13 चौके 52, कितना हुआ? 8240 इंटू 2 गुना करिएगा कितना आएगा? 0 4 दूना 8, 2 दूना के 4, 8 दूना 16, 164.80। 164.80 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, कुछ नहीं किए। 11% से बोल रहा था बढ़कर कितना हो जाता है 17.1/2%। हम लोग देखिए आखिरकार बढ़ कितना रहा है, तो बढ़ रहा है 6.1/2। ये 6.1/2 यानी कि 13/2% का वैल्यू दिया हुआ 1071.20। वहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल दिए। पूछ रहा था वो राशि क्या है, राशि क्या होता है अपने आप में 100%, तो हम लोग उसको 100 से गुना कर दिए। आंसर आ गया 164.80। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोलता है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज। देखिए कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पीछे था वो सेम क्वेश्चन है। वहाँ से हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं। अगर मूलधन निकल जाएगा तो बोल रहा है 5 वर्ष के लिए 10% की दर से राशि ज्ञात कीजिए। तो ये 11% से कितना हो जा रहा है 17.1/2% हो जा रहा है। बढ़ कितना रहा है 6.1/2 यानी कि 13/2%। इतना बढ़ रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1071.20। यहाँ से अगर हम 1% का वैल्यू निकालते हैं या यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालते हैं पूरा तो क्या हो जाएगा 1071.20। ये गुना हो जाएगा पलटी 2/13 इंटू 100। पॉइंट खत्म होगा 00, ये कट जाएगा। यानी पूरा प्रिंसिपल कितना निकल कर आया था अभी हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन निकल, इसको सोल्व करिएगा तो 164.80। अगर हमको प्रिंसिपल मालूम है 164.80, मूलधन समय 5 वर्ष, इंटरेस्ट 10, तो पूछ रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकाल दीजिए, यहाँ सोल्व कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो क्या होगा 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी कि 8240 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 8240 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं था, पिछला प्रश्न का सेम टाइप था, बस इसको मैं 5 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज पूछ दिया था। तो हमको जो पिछला प्रश्न में जो मूलधन आया था उसमें 5% की दर से 5 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपये की धनराशि 12,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाता है तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपया, जो 8800 रुपया था वो बढ़कर कितना हो गया 12,000। कहीं ना कहीं उसमें ब्याज मिला होगा। जो 8800 रुपया था वो बढ़कर 12,000 हुआ, मतलब उसमें क्या ऐड हुआ, ब्याज, इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ है 4 वर्षों के लिए। फिर बोल रहा है यदि ब्याज को 3% अधिक कर दिया जाए, तब सबसे पहले तो हम लोग पहले वाला ब्याज निकालना पड़ेगा। पहले आखिर ब्याज कितना था, तो पहले पैसा था कितना, तो 8800 पैसा था टोटल कितना 8800, यही बढ़कर कितना हो गया 12,000। बढ़ा कितना, तो 3200। अब यही जो 3200 बढ़ा है ये क्या बढ़ा है, ब्याज हो गए। अब यहाँ से हम निकालते हैं पहले शुरू का इंटरेस्ट कितना था, तो सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे फार्मूला। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना दिया हुआ है 3200, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना है शुरू में 8800, समय कितना है 4 साल, रेट नहीं मालूम है, रेट निकालना है अपॉन 100। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कटेगा ये 4 से काटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 11 बार में, यानी कि आर का वैल्यू कितना निकल गया 100/11। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया 100/11। लेकिन पूछ रहा है ये 3% बढ़ गया, तो अगर 3% बढ़ गया तो पहले इंटरेस्ट कितना था 100/11, इसमें 3% बढ़ गया, 3 बढ़ा देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 11, यानी कि 100 + 11 33, यानी कि 133/11% अब इंटरेस्ट हो गया। अब पूछ रहा है कोई सेम मूलधन पे, मूलधन कितना है 8800 रुपया, समय कितना, तो टाइम बढ़ गया अब 7 वर्ष के लिए, ब्याज कितना हो गया 133/11 अपॉन 100। अब निकाल दीजिए यहाँ से ब्याज, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 11 8 88 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, यानी 56 गुने 133। सोल्व करिएगा इसको, आएगा गुना करिएगा तो 1 6 2 4 8,
आंसर। ऐसे करिए क्षेत्रीय 18 यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, 8 किस में है ऑप्शन में सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 बोलता है एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 रुपये की धनराशि 1792 हो जाती है। 1120 से बढ़कर कितना हो गया 1792, टोटल बढ़ा कितना तो माइनस कर देंगे इसको, 1792 में से 1120 घटाइए, 0 9 में से 2 गया 7 नहीं 600, 1792 माइनस ये तो होगा ना 672, टोटल बढ़ा कितना 672 रुपये। ये बढ़ा है क्या है ब्याज है, जो पैसा बढ़ रहा है वही तो ब्याज है, तो ब्याज निकल गया। अब यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो ब्याज कितना हो गया 672 रुपये। मूलधन कितना है 1120 रुपया, टाइम कितना है 8 साल, रेट निकालना है। इसको सोल्व करिएगा आप, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 8 से कटेगा 8 8 64, 8 चौके 32, ये कटेगा कितना बार में कटेगा 56, ये 7 से काटिए 7 7 8 56, 7 6 42, ये हो गया क्या 6 इंटू इक्वल टू 8 R बटा 10, ये 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, क्या हो गया 6 6 24, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 2 R बराबर 15 नहीं R बराबर 7.5, यानी कि इंटरेस्ट कितना निकल गया 7.5। अब बोल रहा है कि अगर रेट आप 4% कम कर दे, अगर 4% रेट कम करेगा तो आप रेट कितना हो जाएगा 4 कम कर देंगे इसमें से तो 3.5 हो जाएगा। तो 10 वर्ष का निकालना है मिश्रधन, 10 वर्ष का निकालिए। मूलधन कितना है 1120 रुपया, समय कितना है 10 वर्ष, रेट कितना हो गया 3.5 बटा 100, ये निकल कर आएगा ब्याज। और ब्याज में क्या करेंगे मूलधन ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा अमाउंट, ये पॉइंट खत्म होगा 0, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, ये 7 से काटिएगा 5 से काटिएगा 5 7 35, 5 दूना 10, ये 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 12, नहीं 7 6 42 के 2, 7 5 35 और 4 39, 392 रुपये क्या आ गया ब्याज। इसमें अगर हम अमाउंट 1120 रुपये ऐड कर देंगे मूलधन, तो क्या बन जाएगा अमाउंट, और अमाउंट कितना बन जाएगा 1512 रुपये। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोल रहा है 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्ष के बाद 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है। देखिए 8%, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3 वर्ष के लिए, 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका मूलधन। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है 240 रुपये ब्याज दिया हुआ है, मूलधन नहीं मालूम है, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3/100, मूलधन निकाल देंगे यहाँ से। ये 8 तरीके 24, एक मूलधन कितना हो गया 24 कट जाएगा 10 यानी कि 1000, मूलधन कितना निकल गया 1000। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, ब्याज की दर जो है 5% अधिक होती, मूलधन कितना हो गया अभी 1000, ब्याज कितना 5% अधिक, पहले था 8, अब कितना 5 ज़्यादा 8 5 13%, टाइम वाइज सेम है, निकाल देंगे यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कर देगा 33 39 यानी कि 390 रुपया ब्याज हो गया। पहले ब्याज कितना था 240, अभी ब्याज कितना है 390। बोल रहा है कितना अधिक प्राप्त होता, तो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 390 में से माइनस कर देंगे 240, कितना हो जाएगा 150 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर
10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। कुल साधारण ब्याज 1250 रुपये की वृद्धि होती है। अंतिम साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें दो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, क्या करेंगे, जो उसका ब्याज का दर है और टाइम है उसको दोनों में गुना करेंगे और यहाँ से उसका दोनों का हम रेशियो पहले निकालते हैं। इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना है, सॉरी इंटरेस्ट कितना है 10.5, टाइम कितना है शुरू में 4.5 वर्ष, इसमें कितना है 18, टाइम कितना है 7 वर्ष। यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। कटे गए, एक पॉइंट खत्म होगा 0, पॉइंट खत्म होगा 0। फिर अब सोल्व करिएगा इसको। सात से कटेगा, 7 एकम, हाँ 7 से कटे गए, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 18 है ना, कटेगा 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 6 × 3 = 18 और कटेगा 2 × 6, 5 × 3 = 15। ठीक है, एक कितना हो गया 15 × 15, 15 × 5 = 75/100, रेशियो 2, गुना होगा तो क्या हो जाएगा 200, यानी 75 रेशियो 200। काटेंगे इसको, अगर हम 25 से काटते हैं, 25 × 3 = 75, 25 × 8 = 200। ठीक है, रेशियो कितना निकल कर आया 3:8। अब बोल रहा है कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपये की वृद्धि होती है। यहाँ बोल रहा है कि 1250 रुपये की वृद्धि होती है। हम लोग कितना की वृद्धि कहेंगे, पहले 3 था 8 हो गया, 5 रुपये की वृद्धि हो गया। वृद्धि का तुलना वृद्धि से करेंगे, निकालना क्या चीज़, अंतिम साधारण ब्याज। तो अंतिम कितना ब्याज है 8 रुपये, 8 से गुना कर देंगे। ये काटेंगे इसको 5 से, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 250 गुना करेंगे 0, 8 × 5 = 40 के 0, 8 दूना 16 और 4 = 20, यानी 2000 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप रेशियो मेथड से इजीली बना सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।